ये तो बोर्ड हमारी है, मुसलमानों की है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, इसमें तो बीजेपी इंटरफेयर नहीं कर रहा है या कांग्रेस इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो यहाँ तो हम खुद अपनी चीज को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। और आप ब्लेम करते हैं कभी बीजेपी को और कांग्रेस को। अभी आज की बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लोग 30% ग्रांट कट कर दिए सर, स्टेट अवे, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड। लास्ट ईयर तो कोई कोविड नहीं था, अभी कोविड बता रहे हैं, तो लास्ट ईयर कुछ क्या कोविड नहीं था, तो जब भी कट करें हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कभी हो सकता है कि इसको सुधारा जा सकता है? हाँ, 100% केस बाई केस अगर यूथ्स लेके आगे चलेंगे तो डेफिनेटली सुधारा जा सकता है। कि एक वक्फ डिस्प्यूट आता, कोई एनक्रोचमेंट हो गया था प्रॉपर्टी का, तो वो केस चलता, तो वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स वो केस को अटेंड नहीं करते, वो इन फेवर ऑफ अपोनेंट के फेवर में जजमेंट हो जाता। ये लोग वकालतनामा भी नहीं डालते। हाँ, ये वही जजमेंट में जो 97 के जजमेंट में वहीं पे ऑब्जर्वेशन में है कि इफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया इज डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, देयर विल बी नो पुअर मुस्लिम्स इन इंडिया। बहुत सारे वक्फ इंस्टीट्यूशन ऑडिट नहीं कराते, 4-4 साल 5 साल तक ऑडिट नहीं होते, 10 साल तक ऑडिट नहीं होते। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मस्जिद कमेटी या दरगाह के मुतवल्ली की जिम्मेदारी। क्यों नहीं कराती? नेग्लिजेंसी, कौन क्या करता है, या पोल खुल जाए। हाँ, वो भी हो सकता है। देखो, वक्फ प्रॉपर्टी है, ये कौम के खिदमत के लिए अवेलेबल प्रॉपर्टी है। आप अपने अपने एरिया की प्रॉपर्टी को जान लो। जो भी एनक्रोचमेंट, किसी टाइप का एनक्रोचमेंट है, अगर आप जानते हैं कि ये एनक्रोचमेंट है, तो यू राइट ए कंप्लेंट टू द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट करो, फॉलो करो, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी वापस आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। ये बताइए कि इस बोर्ड में गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट, आज बीजेपी है कल कांग्रेस है, रूलिंग गवर्नमेंट का कोई रोल होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं होते। अच्छा। थोड़ा बहुत क्या है, मिनिस्टर रहता, वक्फ मिनिस्टर रहता, तो ग्रांट रहता, वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रांट रहता, उसको रिलीज करने में थोड़ा दिक्कत होती। और वक्फ इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट ग्रांट रहता। हम लोग क्या करते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी का 7% इनकम हम गवर्नमेंट को जमा करते, तो फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाके फिर वापस आना, तो वापस आते वक्त अगर फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं है तो वो लोग कट कर देते हैं। अभी आज की बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लोग 30% ग्रांट कट कर दिए सर, स्टेट अवे, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड। लास्ट ईयर तो कोई कोविड नहीं था, अभी कोविड बता रहे हैं, तो लास्ट ईयर कुछ क्या कोविड नहीं था, तो जब भी कट करें तो ये गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्रांट कट किए हम लोग अपनी, ये तो बोर्ड हमारी है, मुसलमानों की है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, इसमें तो बीजेपी इंटरफेयर नहीं कर रहा है या कांग्रेस इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो यहाँ तो हम खुद अपनी चीज को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। और आप ब्लेम करते हैं कभी बीजेपी को और कांग्रेस को। वो सब गलत है। ये ब्लेम करना, टारगेट करना, ये गलत है, ये हमारी गलती है। हम सिस्टम के हिसाब से अगर काम करेंगे तो ये सब सीधा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कभी हो सकता है कि इसको सुधारा जा सकता है? हाँ, 100% केस बाई केस अगर यूथ्स लेके आगे चलेंगे तो डेफिनेटली सुधारा जा सकता है। हमें पता चलता है ये वक्फ इंस्टीट्यूशन है, ये वक्फ एक्ट है, तो हम उसको समझना चाहिए। अगर कुछ लैप्सेस हैं तो हम एक सूटेबल प्लेटफॉर्म पे या अथॉरिटी के पास जाके हम कंप्लेंट करके उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम तैयार हो गई तो ये बहुत दिन का काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बोर्ड में जैसे मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, उसके नीचे जो पेपर वर्क का काम करते हैं, ये सारे लोग को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। उसको गवर्नमेंट करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में पूरे एम्प्लॉयज मुस्लिम है, तो क्योंकि वक्फ इज रिलेटेड टू मुस्लिम, 100% एम्प्लॉयज मुस्लिम है, यही लोग करते हैं। वहाँ पे हर जैसे तहसील ऑफिस में सिस्टम रहता, उसी तरीके का सिस्टम वहाँ। इनको सैलरी कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से आती। गवर्नमेंट, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अच्छा, वर्किंग इन वक्फ बोर्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस बोर्ड को चलाने के लिए अपने तरफ से स्टाफ देती है? हाँ, देती है, सैलरी देती है, आपको सैलरी देती है। तो आपका पैसा भी वहाँ खर्च नहीं होता है? नहीं, बिल्डिंग देती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग देती है, कार देती है ऑफिसर्स को, पूरा फैसिलिटी है, एज लाइक सेम गवर्नमेंट। वक्फ इज आल्सो बी ए गवर्नमेंट, बट इट इज मींट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। और आपको स्टाफ भी दे रही है, आपको सब फैसिलिटी दे रही है, और इंटरफेयर भी नहीं कर रही है, आपको पूरा फ्रीडम दे कर रखी है। उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं तो किसकी गलती है? ये हमारी गलती है।
कौम की गलती है। हम लोग ये सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। तो वक्फ एक्ट है, अच्छा है, उसके तहत हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, हाँ 1997 में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था, तो वहाँ पे एक ऑर्डर हो गया कि एनी प्रॉपर्टी विच इज नोटिफाइड एंड गेजेट नोटिफाई हो जाता कि दिस इज एन वक्फ प्रॉपर्टी, तो ऑलवेज वक्फ, इट कैनॉट बी सेल, इट कैनॉट बी परमानेंटली लीज आउट, इट कैनॉट बी मिसयूज, इट कैनॉट बी टेकन अवे, वो ऑलवेज वक्फ के नाम पे ही रहना चाहिए। अभी होना क्या चाहिए कि बहुत सारी लैंड चले गए इसमें, इन स्पाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये हमारी नाकामी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट लोग कब्जा कर चुके हैं, खा चुके हैं, बेच चुके हैं, मिसयूज हो चुका है। उसको वापस लेने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। ये हमारे पास यही कि एक वक्फ डिस्प्यूट आता, कोई एनक्रोचमेंट हो गया रहता प्रॉपर्टी का, तो वो केस चलता, तो वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स वो केस को अटेंड नहीं करते, वो इन फेवर ऑफ अपोनेंट के फेवर में जजमेंट हो जाता। ये लोग वकालतनामा भी नहीं डालते। तो ये जो लॉयर आते हैं ये किसके तरफ से आते हैं? ये वक्फ बोर्ड से अपॉइंट किया जाता है। तो वो वक्फ बोर्ड उनको पैसा देती है? हाँ, केस टू केस पैसा देते हैं। हाँ, तो वो लोग काम नहीं करते। आप जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर होते हैं वो भी मॉनिटर नहीं करते हैं कि लॉयर गया कि नहीं? करना चाहिए, नहीं करते। करना चाहिए। अब देखो गुलबर्गा में कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, बेलगांव में है, धारवाड़ में है, मैसूर में, ऐसे जगह जो जामी कोर्ट है वहाँ एडवोकेट्स हैं। तो ये लोग वो एरिया के जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं वहाँ पे ये लोग वक्फ बोर्ड के बिहाफ ऑफ वक्फ बोर्ड वकालतनामा डालकर फाइट करके जीतना चाहिए। पूरा गवर्नमेंट इनके फेवर में है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वो हम प्रॉपर्टी हार जाते हैं। कोई कब्जा करके ले जाता है। तो ये बताइए कि ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि जितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है अगर उसको आप संभाल लें तो कोई गरीब नहीं होगा। हाँ, ये वही जजमेंट में जो 97 के जजमेंट में वहीं पे ऑब्जर्वेशन में है कि इफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया इज डेवलप्ड and use it for the welfare of the community, there will be no poor Muslims in India। यही बात उन्होंने कहा, ये सच है। उतनी प्रॉपर्टी थी, अभी थोड़ी बची, उसको बचा के रखना और जो गई सो है उसको वापस लेने की कोशिश करना चाहिए। तो बात यह है कि देखिए यहाँ पे थोड़ी दीन की बात हो सकती है, क्योंकि आप बात कर रहे मुसलमान की और बात कर रहे मुस्लिम की प्रॉपर्टी की, तो क्या आपको आखिरत का डर नहीं होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप इसको संभाल नहीं रहे और जो आपको करना था, ठीक है, और जिस काम के लिए आपको बैठाया गया है उसको आप करते नहीं हैं। मीटिंग में बिरयानी पे तवज्जो होती है, सैंडविच पे तवज्जो होता है, लेकिन जिस काम के लिए आपको बैठाया गया है, क्या आपको नहीं डर लगता है इसका हिसाब देना पड़ेगा? नहीं, इस्लाम में आखिरत में सबको भी हिसाब देना चाहिए, देना पड़ेगा, उससे तो छुटकारा नहीं है किसी को भी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन से लेकर मस्जिद कमेटी के मेंबर्स और वो मोहल्ले के लोगों तक भी जिम्मेदारी है। यहाँ पे जितने भी लैप्सेस है, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। आपने कहा मैं मानता हूँ सारा, लेकिन जो आप बात की कि मोहल्ले के लोग को आप बताएंगे तब ना कि भाई ये प्रॉपर्टी है, कहाँ अवेलेबल है, आप बताइए, हमको नहीं पता। वेबसाइट में अवेलेबल है। 10 रुपए में आरटीआई में एप्लीकेशन डालो वक्फ बोर्ड को, नहीं, मैं ये बोलता हूँ अगर सर आपको छिपा के रखने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं, ये गलती है। मैं कहूँ कि अगर मैं फ्रेजर टाउन में बैठा हूँ तो मेरे को जाकर वहाँ टाइप करना चाहिए फ्रेजर टाउन एनी प्रॉपर्टीज ऑन वक्फ बोर्ड, तो सामने लिस्ट आना चाहिए, क्या डिस्प्यूट है सामने आना चाहिए। क्या इतना इजी है आपका पोर्टल? हाँ है, वक्फ बोर्ड का पोर्टल में प्रॉपर्टी के इसमें लिस्ट है, लेकिन अपडेट होना चाहिए। जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व होने के बाद उसको अपडेट करना चाहिए, और जो वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं वो इमीडिएटली रजिस्टर होके वो वक्फ में नोटिफाई हो जाना चाहिए। ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ये लोग आगे करते हैं। कोई पब्लिक चाहे वहां से डिटेल निकाल के लोगों की मदद करना, तो क्या इतना आसान है कि ये बोर्ड आपको हेल्प करेगी पेपर देकर? उतना नहीं, पेपर तो मिल जाएंगे, इजी मिल जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड वेबसाइट में मिल जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन से वेबसाइट काम नहीं कर रहा, वो क्यों पता नहीं, लेकिन आप अपने ताल्लुक के कोई भी, कर्नाटक का कोई भी ताल्लुक का एक
इंसान आरटीआई में एक एप्लीकेशन डालो कि गदग तालुक में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, डिटेल दो, तो ये लोग आपको एक पेपर दे देंगे। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर है, ये वक्फ का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम है, कितने एकड़ है, कितने गुंठा है, कितना है जमीन है, क्या प्रॉब्लम है, एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे। आप उसको देखो, देख के आपके आसपास का जो भी है उसके लिए आप वक्फ को कंप्लेंट डालो, वक्फ में केस डालो। उससे जितना इनकम है वो भी बताएंगे कि वो नहीं बताएंगे? नहीं, वो तो वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पूछने से बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एडिट नहीं होते, ये लोग एडिट फॉलो नहीं करते। वक्फ बोर्ड वाले कंपलसरी एडिट कराने के लिए आर्डर होना चाहिए, कंपलसरी। बहुत सारे वक्फ इंस्टीट्यूशन एडिट नहीं कराते, 4-4 साल 5 साल तक एडिट नहीं होते, 10 साल तक एडिट नहीं होते। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मस्जिद कमेटी या दरगाह के मुतवल्ली की जिम्मेदारी। क्यों नहीं कराते? नेग्लिजेंसी, कौन क्या करता, या पोल खुल जाएगा? हाँ, वो भी हो सकता है, पोल खुल जाएगा, तो घपला रहता, या सिस्टम ठीक नहीं करे रहते ये लोग, या नेग्लिजेंसी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है करना। तो रज़ाक साहब, आखिर में इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? देखो, वक्फ प्रॉपर्टी है, ये कौम के खिदमत के लिए अवेलेबल प्रॉपर्टी है। आप अपने अपने एरिया की प्रॉपर्टी को जान लो। जो भी एनक्रोचमेंट, किसी टाइप का एनक्रोचमेंट है, अगर आप जानते हैं कि ये एनक्रोचमेंट है, तो यू राइट ए कंप्लेंट टू द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट करो, फॉलो करो, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी वापस आएगी। और जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की, उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। डेवलप करके वो जो इनकम आता है उसको वेलफेयर आती वो एरिया के कम्युनिटी के लिए करने के लिए कोशिश कर सकते। आप हॉस्टल बनाओ, आप स्कूल बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ लोकल एरिया में, ये सभी के लिए प्रोविजन है वक्फ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। वो भी होना चाहिए। अभी आपको एक बात देखो, ऐसी है, एक स्कीम है वक्फ बोर्ड में, चलता नहीं हो, स्टेट वक्फ बोर्ड में एक स्कीम है, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स के लिए हेल्थ रीएम्बर्समेंट का स्कीम है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। लेकिन ये लोग जो भी इनकम है वक्फ का बोर्ड को आता है, उसमें से थोड़े पैसे निकाल कर ये स्कीम चला रहे थे पहले, लेकिन अब थोड़े साल से बंद हो गया वो कोई रीएम्बर्समेंट नहीं हो रहा। गरीब लोग रहते हैं, हॉस्पिटल को जाना रहता है, एडमिट करे रहते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती, तो वो बिल पूरे लगा के एप्लीकेशन दे देंगे, तो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट लगा के एप्लीकेशन दे देंगे, तो यहाँ से रियम्बर्समेंट पेशेंट के नाम पे चेक आता था। अभी उसको रोक दिया गया है या नहीं चल रहा पता नहीं, और कनेक्टिविटी नहीं है उसका। ऐसे थोड़े स्कीम्स है वो बोर्ड में, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये लोग रोक के रखे हैं, आई थिंक उसको फॉलोअप होना चाहिए। तो इनकी जो ऑफिसेस हैं, वेबसाइट डाउन हो जाता है, कोई मॉनिटर नहीं करता है, तो क्या सोचते हैं रज़ाक साहब, अगर यही प्राइवेट बॉडी होती तो इसी तरह काम करता, या फिर आपका अपना चीज़ होता, आपका अपना बिजनेस होता, तो आप इसी तरह चलाते? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है, तो वक्फ बोर्ड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इवन डे टू डे ऑर्डर भी आप वेबसाइट में डालेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, RDPR है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये लोग एवरी डे जो भी ऑर्डर इश्यू होता है वो ऑफिस के बाहर जिसी भी इंस्टीट्यूशन का, जिसी भी इसका रहता, वो पूरा वेबसाइट में डालते। तो आप वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं डालते? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप समझो, बल्लारी का एक वक्फ इंस्टीट्यूशन का डिस्प्यूट है, कंप्लेंट आया हुआ है, उसके ऊपर एक ऑर्डर हो गया, तो वो ऑर्डर कॉपी आप वेबसाइट में डाल दीजिए, लोग पढ़ लेंगे वो एरिया के, तो अवेयरनेस आएगा ना लोगों में। यहाँ क्या हो रहा लोगों को पता नहीं चल रहा, तो अवेयरनेस का बात। अच्छा, अब चेयरमैन नहीं रहे हैं, ठीक है ना, अब नए चेयरमैन का आइए, क्यों इतना टाइम लगता है नया चेयरमैन लाने? पॉलिटिक्स है। क्या आपकी अपनी कंपनी होती तो मैनेजर चला जाता, कुछ हो जाता, तो आप बैठे रहते हैं हाथ में हाथ रख? नहीं, ये जिम्मेदारी से दूर जाने की कोशिश है। जिम्मेदारी अलग, काम करना अलग। ये लोग जिम्मेदारी छोड़ दिए, तो इमीडिएटली क्या होता, अभी एक इलेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर चले गए, इसमें इंतकाल हुए, तो मेंबर देन ही इज ए चेयरमैन, पहले मेंबर, तो वो मेंबर का इलेक्शन होना चाहिए पूरे स्टेट में। तो ये इलेक्शन सिस्टम को भी कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है वक्फ बोर्ड में। देखो, यहाँ पे बेंगलुरु का एक आदमी वक्फ बोर्ड के मेंबर के लिए कॉन्टेस्ट करेगा, तो बीदर से लेकर चामराजनगर तक, मंगलूर से लेकर
कोलार तक भी ये इंसान फिर के कैंपेन करके वोटिंग लेना, ये कौन सा सिस्टम है? हम्म, आप लोगों को कितने 4 मेंबर चाहिए, 10 मेंबर चाहिए, वो डिवीजन में डिवाइड कर दो, ये एरिया का एक आदमी, ये एरिया का आदमी, तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पूरा स्टेट फिरने के लिए आप करोड़ों के पैसे खर्च करेंगे, करोड़ों के पैसे खर्च करना, लाखों के तो भी खर्च करेंगे, तो क्या जरूरत है इतने तो पैसे पैसा किसका रहता है? नहीं, अपने खर्च करके फिरना ना। मैं बಳ್ಳारी जाना है तो कैसा जाऊंगा? कार लेके जाऊंगा, बस तो को ये जो जाऊंगा। मेंबर बनते हैं उनको पैसा मिलता है? नहीं, वो Salary? सिटिंग फीस रहता है, अच्छा। सिटिंग फीस रहता है। इट इज अ प्रेस्टिजियस पोजीशन, हम्म, हासिल करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। वो पावर का टैग है बेसिकली, हाँ, खिदमत का टैग नहीं है। नहीं, खिदमत होना चाहिए जी। और कुछ नहीं। तो रज़ाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे रोशनी डालने के लिए। और एक पहल थी इंडियन मीडिया बुक की जानने के लिए वक्फ बोर्ड में क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपके पास कुछ सजेशन है या कुछ राय है तो भेजिए, उसको फिर से उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।